सर्विस लोड। अब सर्विस लोड के अंदर मिड स्पैन मूवमेंट ड्यू टू सुपर इम्पोज एंड लाइव लोड। अब यहाँ पे सर्विस लोडिंग आ गई जिसके अंदर आपने कंसीडर करना है सर्विस लोडिंग। टोटल आपका सुपर इम्पोज डेड लोड और लाइव लोड को आपने कंसीडर करना है। अब सुपर इम्पोज डेड लोड और लाइव लोड जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये कम्युलेटिव दोनों का सम जो वो 420 पाउंड पर फिट था। WL²/8 कंडीशन हमने यूज की, मल्टीप्लाई बाय 12 हमारे पास जो है वो पाउंड इंच के अंदर कन्वर्जन आ गया। सो देयरफॉर वी गॉट टोटल मूवमेंट। टोटल मूवमेंट क्या होता है? सम ऑफ डेड लोड मूवमेंट प्लस सम ऑफ जो आपका सुपर इम्पोज डेड लोड मूवमेंट प्लस सम ऑफ लाइव लोड मूवमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास सुपर इम्पोज डेड लोड और लाइव लोड का कम्युलेटिव सम जो है वो 2580480 था, और जो डेड लोड था वो हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया 22056996 था, वो हमने दोनों वैल्यूज को ऐड किया। टोटल मूवमेंट हमारे पास जो है वो जनरेट हुई ड्यू टू ऑल दीज फोर्सेज, एक्सटर्नल फोर्सेज की वजह से वो 4786175 पाउंड इंच आ गई। अब कम्युलेटिव जो फाइनल स्ट्रेसेस हैं फाइनल सर्विस लोडिंग की वजह से, वो हमारे पास टॉप फाइबर के अंदर स्ट्रेसेस इज इक्वल्स टू इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग, क्योंकि वहाँ पे आपके फाइनल स्टेज है, अरसा गुजर चुका, सारी चीज़ें हमने लगा दी, सारा मेंबर हमारा रेडी है, डेड लोड भी आ गए, सुपर इम्पोज डेड लोड भी आ गए, ट्रैफिक उसके ऊपर मूव करना शुरू हो गई, या लोग उसके अंदर बिल्डिंग के अंदर रहना शुरू हो गए। अब यहाँ पे एक अरसा टाइम गुजर चुका, उसके अंदर लॉसेज आ गए। इस वजह से यहाँ पे हमने इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग के बजाय इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कंसीडर करना है। सो इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 माइनस E सेंट्रिक डिस्टेंस सेंट्रोइडल अगेन टॉप फाइबर R² - MT ओवर ST। हमने तमाम वैल्यूज जो है वो मूवमेंट हमारे पास ऑलरेडी था, तमाम वैल्यूज हमने जब इस इक्वेशन के अंदर पुट की, वी गॉट स्ट्रेसेस एट द टॉप फाइबर इज इक्वल्स टू -898 PSI, जो कि हमारी अगेन नेगेटिव वैल्यूज थी, इनको हम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कंसीडर कर रहे हैं। अब हम चेक करते हैं कि FT बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो हैं वो आपकी FC से कम होनी चाहिए, जो आपकी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है कंक्रीट के अंदर उससे कम होनी चाहिए, जो कि 45% ऑफ द मैक्सिमम कंक्रीट की स्ट्रेंथ था, जो कि हमारे पास 2700 PSI आ रही थी। ये वैल्यू हमारी कम है इस वैल्यू से, तो अगेन हम सेक्शन को जो है वो ओके कंसीडर करते हैं और आगे मूव करते हैं। अगेन जिस तरह से हमने टॉप फाइबर को कैलकुलेट किया, इसी तरह से हम बॉटम फाइबर के अंदर कैलकुलेट करते हैं अंडर सर्विस लोडिंग। अब बॉटम फाइबर के ऊपर हमारे पास जो है वो इक्वेशन ये आ गई, टोटल कम्युलेटिव इक्वेशन माइनस इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया 1 प्लस ECB ओवर R² प्लस मूवमेंट टोटल मूवमेंट डिवाइडेड बाय SB सेक्शन मॉडुलस विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम फाइबर। तमाम वैल्यूज हमने पुट की, वी गॉट जो है वो बॉटम फाइबर के ऊपर हमारे पास जो स्ट्रेसेस आई वो +594 PSI आ गई, जो कि ओवरऑल हमारे पास जो स्ट्रेसेस हैं वो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं। अब टेंसाइल स्ट्रेसेस के लिए हम जो चेक अप्लाई करते हैं कि जो बॉटम फाइबर स्ट्रेसेस है मस्ट बी लोअर देन द अल्टीमेट, जो आपकी कंक्रीट के अंदर जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होती है, वो हमारे पास 12√FC- वैल्यू थी, हमारे पास वैल्यू आई 930 PSI। अगेन ये वैल्यू जो है वो कम है, इस वैल्यू से हम कंसीडर करते हैं कि सेक्शन जो है वो हमारा सेफ है, हम आगे मूव करते हैं। तो ये हमारे पास था पहला मेथड, बेसिक मेथड, जिसके अंदर दोनों कंडीशंस को हमने अप्लाई किया और तमाम इंटेंसिटीज़ को हमने कैलकुलेट किया कि स्ट्रेसेस जो है वो टॉप फाइबर के ऊपर कितने हैं और बॉटम फाइबर के ऊपर कितने हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से जो है वो हम सेकेंड मेथड को यूज़ करते हैं। प्रीवियस मेथड के अंदर जिस तरह से हमने डायग्राम्स बनाई थी, या आप उसी तरह से जो है वो इस फर्स्ट मेथड के लिए डायग्राम्स भी बना सकते हैं बाय यूजिंग प्री स्ट्रेसिंग एंड डेड लोड, लाइव लोड मूवमेंट्स वगैरह। अब आते हैं सेकंड के ऊपर, सोल्यूशन बाय सेंटर लाइन कंप्यूटेशन ऑफ फाइबर स्ट्रेसेस बाय सेंटर लाइन मेथड। सॉल्व द सेम एग्जांपल फॉर द फाइनल सर्विस लोडिंग कंडीशन। अब सेंटर लाइन मेथड जो है वो हमेशा सर्विस लोडिंग के लिए काम करता है अंडर फुली सर्विस लोडिंग कंडीशन। तो पहली कंडीशन जो है वो हमारे डिजाइन एग्जांपल की वो इसमें फिट ही नहीं आती, इस वजह से हमने उसको इग्नोर कर दिया। हम सेकंड कंडीशन के ऊपर डायरेक्टली आते हैं। सॉल्व द सेम एग्जांपल फॉर द फाइनल सर्विस लोडिंग कंडीशन बाय लाइन ऑफ थ्रस्ट और सेंटर लाइन मेथड। अब सेंटर लाइन मेथड के अंदर हमने पीछे कैलकुलेट किया था कि इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हमारे पास 229500 पाउंड आया था। टोटल मूवमेंट हमारे पास 4786176 पाउंड इंच आई थी। हमने ए वैल्यू कैलकुलेट की, जो कि हमारा एक ओवरऑल जो है वो आर्म डिस्टेंस बन रहा था ए। अब ए जो हमारे पास वैल्यू आई थी, हमने फार्मूला ड्राइव किया था कि MT ओवर इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स से हम ए की वैल्यू निकालते हैं। हमने MT ओवर इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को यूज करके हमने ए की वैल्यू निकाली, जो कि हमारे पास 20.85 आ गई। अब कैलकुलेट करते हैं E डैश डिस्टेंस। लास्ट मेथड जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे, उसमें सेंटर लाइन मेथड के अंदर जो सेंट्रॉइड से लेके बॉटम फाइबर तक का जो डिस्टेंस था, या सेंट्रॉइड से लेके सेंटर ऑफ प्री स्ट्रेसिंग तक का जो डिस्टेंस था, उसको हम इसेंट्रिसिटी कह रहे थे।
सेंट्रॉइड से लेके जो आपका सी फोर्स डेवलप हो रहा है उस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम ई डैश कहते हैं। तो ये ई डैश इज इक्वल्स टू ए माइनस ई। ए जो था वो टोटल आर्म थी दोनों फोर्सेस के दरमियान, सी एंड टी फोर्सेस के दरमियान। तो ई डैश इज इक्वल्स टू ए हमारे पास 20.85 था, माइनस ई यदि हमारे पास 14.77 है, वी गॉट 6.08 इंचेस। अब हम डायरेक्टली जो है वो इक्वेशन यूज करते हैं फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ सेंटर लाइन मेथड। एफ टी स्ट्रेसेस इन द टॉप फाइबर इज इक्वल्स टू माइनस पी ई ओवर ए सी 1 प्लस ई डैश इसेंट्रिक डिस्टेंस अब जो है वो डिफरेंट हो गया, सी टी सेंट्रॉइडल से लेके टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस अपॉन आर स्क्वायर हमने सारी वैल्यूज पुट की। स्ट्रेसेस एट द टॉप फाइबर हमारे पास जो है वो -898 psi यानी कि एज अगेन इन द कंपैरिजन स्ट्रेसेस वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने बॉटम फाइबर कैलकुलेट किया। बॉटम फाइबर के लिए हमारे पास जो है वो इक्वेशन दिया गई सिंपल, तमाम वैल्यूज हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट की। वी गॉट बॉटम फाइबर के अंदर जो स्ट्रेसेस आई वो आई +594 psi विद रिस्पेक्ट टू द टेंसाइल स्ट्रेसेस। अब इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं। अब इस मेथड के अंदर हम ये चेक करते हैं कि कितना आसान मेथड है बनस्पत जो प्रीवियस मेथड था। प्रीवियस मेथड के अंदर हम अलग अलग डेड लोड्स, लाइव लोड्स, उसके बाद जो है वो सुपर इम्पोज डेड लोड, सारी चीज़ों को अलग अलग कैलकुलेट करते हुए स्ट्रेसेस को कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, टोटल मूवमेंट्स जो आई थी, टोटल मूवमेंट से हमने ए का डिस्टेंस और ई का ई डैश का डिस्टेंस निकाला और हमारे पास जो है वो कैलकुलेशंस वैल्यूज भी आप टैली कर सकते हैं जो फर्स्ट मेथड के अंदर है, ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूज आ रही होंगी। Notice how the central line method is simple and shorter than the basic method used in the previous calculations. उसके बाद आते हैं थर्ड मेथड के ऊपर। थर्ड मेथड बेसिकली इज द लोड बैलेंसिंग कंप्यूटेशन ऑफ फाइबर स्ट्रेसेस। इसके अंदर हम लोड बैलेंसिंग मेथड को यूज कर रहे हैं टू कंप्यूट द स्ट्रेसेस। अब यहाँ पे सॉल्व द सेम एग्जांपल अगेन फॉर कंसीडरिंग द फाइनल सर्विस लोडिंग कंडीशन कि फर्स्ट इनिशियल जो प्री स्ट्रेसिंग कंडीशन है वो इस मेथड के अंदर अगेन फिट नहीं आता। इस वजह से हम फुली सर्विस कंडीशन को, जो कंडीशन थी सेकंड वाली, उसको हम यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग लोड बैलेंसिंग मेथड। अब लोड बैलेंसिंग मेथड को फाइंड आउट करने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इफेक्टिव प्री स्ट्रेस निकालना था फोर्स का, जिसको हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं पी डैश से, और इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हम ऑलरेडी निकाला है पीछे। तो पी डैश इज इक्वल्स टू इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज इक्वल्स टू 229500 पाउंड एट मिड स्पैन। सो हम कैलकुलेट करते हैं अगेन ए इज द आर्म। ए जो है वो हमारा बराबर होता है ई सी के। ई सी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, या इसेंट्रिक डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि 14.77 इंचेस था, जिसको हमने कन्वर्ट किया फिट के अंदर, वी गॉट 1.231 फीट। नाउ फॉर द बैलेंस लोड, अब हमें बैलेंस लोड निकालना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि टोटल इंटेंसिटी कितनी एक्ट कर रही है और प्री स्ट्रेसिंग की वजह से कितनी इंटेंसिटी डेवलप हो रही है। अगर दोनों फोर्सेज आपस में बराबर हैं तो हमारा जो सेक्शन है उसको किसी चीज़ की मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर फोर्सेज जो है वो अप डाउन है तो ये चीज़ को जो है वो हम बैलेंस करेंगे। सो फॉर बैलेंसिंग द लोड, हम बैलेंसिंग लोड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वी हैव 8 PA ओवर L स्क्वायर। अब 8 हमारे पास कांस्टेंट था, P प्री स्ट्रेसिंग इंटेंसिटी हमारे पास ऑलरेडी फोर्स है, मल्टीप्लाई बाय A डिस्टेंस 1.231 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर हमारे पास 64 स्क्वायर की ओवरऑल लेंथ है। और बैलेंसिंग जो लोड आया हमारे पास वो 552 पाउंड पर फिट आ गई इंटेंसिटी। Thus, if the total gravity load would have been 552 पाउंड पर फिट, अगर हमारा टोटल जो ग्रेविटी लोड्स हैं तमाम लाइव लोड्स, जिसमें जो हमारे पास सुपर इम्पोज डेड लोड और टोटल डेड लोड, तमाम इंटेंसिटीज अगर 552 पाउंड पर फिट आती तो ओनली एक्सियल लोड P over A would act in the beam had a parabolically trapped tendon with no eccentricity at the supports। कि आपको किसी एसेंट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं थी, आपका जो बैलेंस था सिंपल उसके अंदर एक पैराबोलिक फॉर्म के अंदर जो है वो आप प्रोवाइड कर देते, आप जो प्री स्ट्रेसिंग टेंडन, आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी। दिस इज बिकॉज द ग्रेविटी लोड इज बैलेंस्ड बाय द टेंडन एट द मिड स्पैन। मिड स्पैन के ऊपर ये बैलेंस हो रहा है, हेंस टोटल लोड टू विच द बीम इज सब्जेक्ट। अब बीम कितने लोड को फेस कर रहा है, टोटल लोड इज इक्वल टू डेड लोड प्लस सुपर इम्पोज डेड लोड प्लस लाइव लोड। और टोटल इंटेंसिटी हमारे पास जो डेड लोड की थी वो 359 थी और सुपर इम्पोज डेड लोड और लाइव लोड टोटल 420 हमें गिवन था। टोटल इंटेंसिटी हमारे पास आ गई 779 पाउंड पर फिट, और प्री स्ट्रेसिंग की वजह से जो इंटेंसिटी डेवलप हुई वो 552 पाउंड पर फिट थी। अब हम निकालते हैं अनबैलेंस्ड लोड। So we are calculating the unbalanced load. Unbalanced load WUB is equals to total load हमारे पास 779 था, प्री स्ट्रेसिंग का लोड 552 पाउंड पर फिट आया, हमने डिडक्ट कर दिया। अनबैलेंसिंग लोड हमारे पास जो है वो 227 पाउंड पर फिट बच गई।
अब अनबैलेंसिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं MUP, जो कि अनबैलेंसिंग लोड L² डिवाइड बाई 8, हमने सारी वैल्यूज पुट की। अनबैलेंसिंग मोमेंट हमारे पास जो आई वो आई 1394688 पाउंड इंच। अनबैलेंस्ड मोमेंट आने के बाद हम जो है वो अगेन हमने इक्वेशंस चूज की इस मेथड की फॉर द टॉप फाइबर एंड फॉर द बॉटम फाइबर। हमारे पास जो स्ट्रेसेस थी टॉप फाइबर के लिए वो था P डैश डिवाइड बाय AC माइनस M अनबैलेंसिंग मोमेंट डिवाइड बाय ST। अनबैलेंसिंग मोमेंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहे हैं, P डैश भी है, AC भी है और ST हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तमाम वैल्यूज हमने पुट की। जो टॉप फाइबर के अंदर जो स्ट्रेसेस आई वो -898 PSI आ गई, जो कंपैरेटिव स्ट्रेसेस हैं अगेन। और इसी तरह से हमने बॉटम फाइबर के लिए तमाम वैल्यूज पुट की। बॉटम फाइबर के अंदर हमारे पास 594 स्ट्रेसेस जो है वो हमारे पास वैल्यूज आई। सो FB इज अगेन लेस देन FT, 930 से लेस है, तो इस वजह से हम जो है उसको अलो कर रहे हैं और सेक्शन को जो है वो हम सेफ कंसीडर कर रहे हैं। तमाम वैल्यूज जो है वो आपकी तीनों मेथड से टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर के अंदर सिमिलर वैल्यूज आ रही हैं। दैट्स ऑल। नाउ वी हैव असाइनमेंट नंबर 8। इस असाइनमेंट के अंदर आपको असल में जो मैनुअल्स वगैरह अवेलेबल नहीं है इस कोर्स के, ताकि जो है वो मैं क्वेश्चन को अदरवाइज चेंज कर लेते कम्प्लीटली, लेकिन जो है वो क्वेश्चन आपका वही है, सेक्शन भी वही है आप लोगों के लिए, डेटा भी जो आपको गिवन है सेक्शन का वही डेटा आपने चूज़ करना एज इट इज़। जस्ट यहाँ पे जो डिफरेंस हम रख रहे हैं 64 फीट का लेंथ है, और जो डिफरेंस है वो बेसिकली आपकी टोटल जो सुपर इम्पोज डेड लोड और जो लाइव लोड की इंटेंसिटी है 420 प्लस R इज योर रोल नंबर। जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो आपके रोल नंबर्स हैं, नंबर जस्ट यहाँ पे ऐड करना है, बाकी तमाम डिटेल्स वही हैं। इसको एज इट इज इसी मेथड के ज़रिए से जो है वो आपने सॉल्व करना है। और इसके अंदर जो एडिशनल चीज़ है वो मुझे स्ट्रेस डायग्राम्स बना के दिखानी है। जो आपने स्ट्रेस डायग्राम्स हैं तीनों मेथड की अलग अलग, वो आपने स्ट्रेस डायग्राम्स बनानी है। फर्स्ट मेथड के लिए जिसके अंदर जो आपका प्री स्ट्रेसिंग इंटेंसिटी की डायग्राम अलग होगी स्ट्रेसेस की, उसके बाद सेकंड जो है वो आपका स्ट्रेस डायग्राम बन जाएगी आपकी डेड लोड के लिए, फिर सुपर इम्पोज डेड लोड या लाइव लोड के लिए। तमाम जो इंटेंसिटीज बनाने के बाद कम्युलेटिव जो तीनों केसेस के अंदर जो रिजल्टिंग डायग्राम्स बनेगी वो मुझे रिजल्टिंग डायग्राम्स दिखानी है इस असाइनमेंट के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।